Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये एक न्यू वन शॉट एफएफ है, नाम माई क्यूट किडनैपर। एक वार्निंग देना चाहूँगी, ये एक स्टोरी है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, एक नॉर्मल फैन फिक्शन है। इसे बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनिएगा, कोई भी बेवकूफ़ी की मत कीजिएगा। और ये आपकी ऑथर की आपको रिक्वेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। एक खूबसूरत घर जो जंगल के पास था, शहर की भीड़ भाड़ से, चहल पहल से थोड़ा अलग। वो घर बहुत छोटा था पर फिर भी बहुत खूबसूरत था। जहाँ शहर में हर तरफ चहल पहल थी, भीड़ थी और बहुत तनाव का वातावरण था, वही इस घर में उस तनाव का दूर दूर तक कोई एहसास भी नहीं था। उस घर में से बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें थी किसी के हंसने की। एक पर्सन काउच पर बैठा हुआ था, इनफैक्ट वो लेटा हुआ था। उसके हाथ में स्नैक्स थे और वही स्नैक्स वो खा भी रहा था और पूरे घर में गिरा भी रहा था। उसने पूरे काउच की और उसके आसपास की पूरी जगह की हालत पूरी तरह से मेस करके रखी थी। उसके सामने जो टेबल था उस पर कई तरह के स्नैक्स पड़े हुए थे जो बहुत मेस हो चुके थे। वो टीवी देख रहा था और कार्टून कैरेक्टर्स को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वही दूसरा इंसान जो किचन में वर्क कर रहा था, वो बस डिसबिलीव से उस इंसान की तरफ देख रहा था और अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करके गुस्से में काम कर रहा था, अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा था। रात हो चुकी थी और डिनर जस्ट फिनिश हुआ था और वो किचन के कुछ काम कंप्लीट कर रहा था। वही दूसरी तरफ सिटी में पूरी तरह से बहुत अलग ही कंडीशन थी, बहुत तनाव था, क्योंकि बात भी वैसी ही थी। पूरा शहर हाई अलर्ट पे था। हर एक कार की, इनफैक्ट हर एक घर की चेकिंग हो रही थी। पुरानी पड़ी मिल्स, फैक्ट्रीज और हर खंडर एरिया की चेकिंग हो चुकी थी इन 4 दिनों में। 4 दिन से इस शहर का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन मिसिंग था। लान वांगजी, लान एम्पायर का इकलौता हायर, लान ई और लान चिंगेजुन का इकलौता बेटा मिसिंग था पिछले 4 दिनों से। वो एक मॉडल था, एक टॉप क्लास मॉडल जिसकी उम्र महज 18 साल थी। उसे 18 साल कंप्लीट किए अभी 2 ही महीने हुए थे और जब से वो 18 का हुआ था, अपने बॉडीगार्ड्स और बाकी किसी भी इंसान को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था। वो एक मॉडल था, फिर भी उसका बिहेवियर काफ़ी पोलाइट था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, पर फिर भी उसे अकेले रहना पसंद था। जिस वजह से वो जब से 18 का कंप्लीट हुआ था तब से अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठाने लगा था। उसे ड्राइवर तक पसंद नहीं था, जिस वजह से वो कार भी खुद ही ड्राइव करता था। 4 दिन पहले वो अपनी शूटिंग लोकेशन पे जाने के लिए निकला था। बीच में एक घना जंगल आता है और वही उसकी कार मिली और 4 दिन से उसका कोई भी अता पता नहीं है। हैकर्स भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि वांगजी की गाड़ी में ही उसकी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई थी, जैसे उसका वॉलेट, उसका मोबाइल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे टैब, लैपटॉप वगैरह, उसकी चेन, उसकी रिंग्स, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें वही रखी हुई थी। वॉलेट में बहुत सारा कैश भी था और कार्ड्स भी थे, पर फिर भी उनमें से किसी को भी टच भी नहीं किया गया था। वो बहुत अच्छे से उस ड्राइविंग सीट पर सजा कर रखी हुई थी। इसीलिए वांगजी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि अब उसकी बॉडी पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उसे ट्रैक किया जा सके।
एजेंट्स, पुलिस, बॉडीगार्ड्स और लैंस के बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन बहुत परेशान थे, क्योंकि 4 दिनों से वांगजी का कोई भी अता पता नहीं था। वो कार भी जंगल में एक जगह पर अच्छे से पार्क की गई थी और कार पर भी कोई भी फोर्स का निशान नहीं था। थोड़ी दूर पर कुछ घसीटने के निशान मिले थे, पर वो भी कुछ दूर जाकर ख़त्म हो जाते थे। उस पूरे जंगल को भी अच्छी तरह से छाना गया था, पर कुछ भी नहीं मिला था। वांगजी का कोई भी निशान नहीं था, जैसे वो इंसान हवा में ही गायब हो गया हो कहीं। क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर सबूत ही ना हो तो ढूंढे भी कैसे और किसे। वांगजी का कोई भी अता पता किसी को भी नहीं मिल रहा था। शहर में भी बहुत ज़्यादा ढूंढा गया था। हर तरफ वांगजी के मिसिंग की खबर चल रही थी। ऑब्वियसली वांगजी बस एक सक्सेसफुल मॉडल ही नहीं था, बल्कि वो लैंस का हायर था। लैन कंपनी चाइना में नंबर 1 पर आती थी, जिस वजह से उसका बहुत दबदबा था। पर उन्हीं का हायर गायब होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और 4 दिन हो चुके थे, फिर भी उसका कोई भी सबूत तक नहीं मिल रहा था। सब बहुत परेशान हो चुके थे। पूरा शहर हाई अलर्ट पर था और हर जगह वांगजी की खोज की जा रही थी, पर कोई भी सबूत, कोई भी गवाह, किसी ने भी वांगजी को देखा ही नहीं था। जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वांगजी के पर अब इनाम रखा गया था बहुत, और वो इनाम भी मिलियंस में था कि अगर वांगजी किसी को मिले तो वो इंसान अगर वांगजी की एक छोटी सी खबर भी किसी हायर अथॉरिटीज़ को दे तो वो उस इंसान को इनाम देंगे। पर वांगजी का कहीं भी कोई पता नहीं था, किसी को वांगजी के बारे में कोई खबर नहीं थी। नॉर्मल पीपल्स भी वांगजी को ढूंढने में पुलिस की हेल्प कर रहे थे। ऑब्वियसली वांगजी सबका चहीता मॉडल था। वो बहुत अच्छा था, नेचर से भी, बिहेवियर से भी, और वो अपनी मॉडलिंग करियर में भी बहुत अच्छा था। उसका फ़ैन बेस एक अलग ही लेवल का था। पर हर कोई वांगजी को ढूंढने में असमर्थ था। किसी को भी वांगजी नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत गुस्से में उस दूसरे इंसान के पास आता है, पर उस दूसरे इंसान का विंग पर कोई भी ध्यान नहीं था। वो अभी भी टीवी की तरफ देख रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग बहुत गुस्सा हो चुका था। विंग जाता है, टीवी का प्लग निकालता है और उस दूसरे इंसान की तरफ गुस्से से देखता है। वांगजी विंग को देखता है और स्ट्रेट बैठ जाता है। विंग वांगजी से कहता है, तुम ये मेस कब तक फैलाने वाले हो? और देखा है कितना टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ, फ्रेश हो जाओ पहले। वांगजी अपनी पपी आइज से विंग को देखता है और कहता है, पर मेरा शो। तब विंग चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी बहुत हो गया, उठो और चेंज कर लो और जाओ जल्दी से सोने, तब तक मैं ये सब मेस क्लीन करता हूँ। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गग, क्या आप मुझे डांट रहे हैं? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ वांगजी, पर बहुत रात हो चुकी है, उठ जाओ अभी और जाओ क्लीन हो जाओ, बाद में सो जाना। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, इसका मतलब आज आप मुझे नहीं सुलाओगे? विंग जस्ट अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें सुलाऊंगा नहीं, मेरा मतलब था जाओ, लेट हो चुका है, उठो और फ्रेश होकर बेड पे जाओ, तब तक मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आप तो मुझे डांट ही रहे हो ना? विंग परेशान हो चुका था। वो जानता था कि वो वांगजी से जीत नहीं सकता। तब वो अपने नीज पे बैठता है वांगजी के सामने और कहता है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, चलो अब जल्दी से मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वरना मुझे तुम्हें फिर डांटना पड़ेगा और तुम्हें वो पसंद नहीं है ना। वांगजी जस्ट अपना हेड शेक करता है और कहता है, अगर मैं आपकी बातें मानूंगा तो आज भी आप मुझे सुला दोगे ना?
विंग नोट करता है और कहता है ठीक है, जाओ अभी जाके उठो और क्लीन अप कर लो खुद को। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उठता है और तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। विंग वांग जी को देखता है, जस्ट अपना हेड शेक करता है और वो सारा एरिया क्लीन करने में लग जाता है। वांग जी ने बहुत ज़्यादा मेस फैला रखा था। वो घर छोटा सा था, बहुत खूबसूरत था और वांग जी के आने से पहले बहुत नीटली और क्लीनली डेकोरेटेड था। पर जब से वांग जी इस घर में आया है, उसने पूरे घर की बैंड बजा के रखी है। ये घर वांग जी के आने के बाद शायद ही कभी क्लीन रहा है। पिछले 4 दिनों से ये घर पूरी तरह से मेस है। विंग एक मेस क्लियर करता है तो वांग जी दूसरा फैला के रखता है, पर विंग कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है कि वांग जी कैसी हालातों में पला बड़ा है, सो वो वांग जी को फोर्स भी नहीं कर सकता। उसे इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। सो विंग भी उसके सिर्फ पैम्पर करता है, उसका ख्याल रखता है और हो सके तो उसे थोड़ा बहुत डांट देता है। पर विंग जब भी वांग जी को डांटता है, वांग जी अपना अलग ही नाटक शुरू कर देता है। इसलिए विंग ने तो वांग जी को डांटना भी बंद ही कर दिया है। पिछले 4 दिनों से विंग की बैंड बजी पड़ी है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी बाहर आता है और वो विंग की तरफ देखता है जो वो मेस क्लियर कर रहा था। वो तुरंत विंग की तरफ भागते हुए जाता है। विंग जब वांग जी को देखता है तब वांग जी ने उसकी ही एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। एक्चुअली वांग जी के पास उसके खुद के क्लोथ्स नहीं थे, तो वो इन 4 दिनों में विंग के ही क्लोथ्स पहन रहा था। विंग वांग जी से बड़ा था, उसकी बॉडी और फिजिकल लेंथ भी वांग जी से बड़ी थी, जिस वजह से विंग के सारे क्लोथ्स वांग जी को बड़े ही होते थे और वांग जी उन्हें किसी नाइट सूट की तरह पहन लेता था और दिन भर उसके कपड़े की बैंड बजा के रखता था। वांग जी ने विंग के न जाने कितने अच्छे अच्छे कपड़ों को ख़राब कर दिया था, पर विंग उसे कुछ नहीं कहता था। वांग जी ने अभी विंग की ही शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी नीज से थोड़ी ऊपर थी। ऑब्वियसली वो एक शर्ट थी। वांग जी ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो विंग की स्लीव्स को खींचता है और कहता है, मैं रेडी हो गया गगा, चलो सोते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जाओ, मैं इतना मेस क्लीन करके आता हूँ। वांग जी उस मेस की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है, यह तो बहुत सारा है, आपको बहुत वक्त लगेगा, ये कल कर लेना, चलो अभी सोते हैं। इतना बोलकर वो विंग का हाथ खींचने लगता है। विंग कुछ नहीं कर सकता था। वो भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी विंग को पहले बेड पर लेटाता है, फिर खुद उसके ऊपर लेट जाता है। वांग जी ने अपना सिर विंग के चेस्ट पर रखा हुआ था और उसने विंग को पूरी तरह से जकड़ के रखा था। उसका एक पैर विंग के ऊपर था और उसने अपने एक हाथ से विंग को अच्छी तरह से रैप कर लिया था। पिछले 4 दिनों से यही चल रहा था। वांग जी विंग को ऐसे ही पकड़ के सो रहा था, पर विंग इन सब चीज़ों में बहुत अनकंफर्टेबल था। उसे आदत नहीं थी किसी के साथ अपना बेड शेयर करने की, सो वो बहुत परेशान हो चुका था। वो पिछले 4 दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, वांग जी तो मानने वाला नहीं है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और जस्ट ऐसे ही फिर से अपना हेड शेक करता है और दिल में सोचता है, मैं इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता। ये सब विंग सोच ही रहा था कि वांग जी विंग का एक हाथ अपने शोल्डर पर खींच लेता है और दूसरे हाथ से विंग का दूसरा हाथ अपने वेस्ट पर रख देता है और कहता है, गगा मुझे सॉन्ग सुनाओ ना, मैं जल्दी सो जाऊंगा। वो ये बात विंग के चेस्ट पर अपना फेस हल्का सा रब करते हुए कह रहा था। विंग एक लंबी आह भरता है, अपने एक हाथ से टेबल लैंप को बंद करता है
और फिर से वो हाथ वांग जी की वेस्ट पर रख देता है और हल्के से उसकी बैक को सहलाते हुए एक गाना गुनगुनाने लगता है। जैसे ही विंग ने लाइट्स ऑफ की थी, वांग जी ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग जानता था कि वांग जी अंधेरे से डरता है, जिस वजह से उसने भी थोड़ा सिक्योरली वांग जी को होल्ड किया और कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। इतना बोलकर वो वांग जी के लिए सॉन्ग गुनगुनाने लगा। पिछले 4 दिन से यही होता आया था और विंग अब इन सब चीज़ों में हल्का हल्का ढलने भी लगा था। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। पहले विंग वांग जी को सुलाता है और बाद में खुद भी गहरी नींद में चला जाता है। सुबह हो चुकी थी। शहर वैसे ही था और घर की कंडीशन भी कुछ अलग नहीं थी। बस फ़र्क इतना था कि अब वांग जी के पास उसका विंग नहीं था। विंग सुबह ही उठ चुका था। इनफैक्ट वो अपने जॉब के लिए रेडी भी हो चुका था। एक्चुअली विंग के ऑफिस में रिनोवेशन का कुछ वर्क चल रहा था, जिस वजह से वो पिछले 6-7 दिनों से छुट्टी पर था। मतलब पूरे ऑफिस को ही छुट्टी थी, पर आज विंग को ऑफिस जाना था। विंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था कि उसे वांग जी को अकेले छोड़कर जाना पड़ेगा, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, ये उसका वर्क था। तो विंग रेडी हो जाता है और अपने काम की मतलब अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। ऑफिस के लिए फुल्ली रेडी हो जाता है। वो वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बना के रखता है। उसने डिनर भी बना के रखा था और बाकी वांग जी के स्नैक्स वगैरह वो सब भी अच्छे से अरेंज कर रखे थे। विंग ने सुबह ही घर भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। विंग अब वांग जी के रूम में जाता है और वांग जी के सिर पर हल्के से प्यार से हाथ घुमाते हुए कहता है, वांग जी उठ जाओ। वांग जी पहले तो नहीं उठता, वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। पर विंग के बार बार प्यार से जगाने पर वांग जी उठ जाता है और वो अपनी आंखें रब कर रहा था बहुत क्यूटली। विंग के चेहरे पर वांग जी को ऐसे देखकर स्माइल आ जाती है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं आज वर्क पे जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना, ओके? मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अंधेरा होने से पहले ही आ जाऊँ, पर फिर भी डरना मत। घर की सारी लाइट्स ऑन ही रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जस्ट कॉल कर देना। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा। किसी भी बात पर डरना मत, डोर को ओपन मत करना। जैसे ही वांग जी ने यह सुना था कि विंग उसे छोड़ के जा रहा है, उसने विंग की बाकी कोई भी बातें सुनी ही नहीं थी। वो विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी उसे ये सब बता रहा था, तो उसका वांग जी की तरफ ध्यान नहीं था। पर यहाँ दूसरी तरफ वांग जी के आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे। विंग इतना सब बोल के उठा ही था कि वांग जी बेड पे से उठता है और वो तुरंत विंग के ऊपर जंप कर देता है। वो तो खुश किस्मत थी विंग की भी और वांग जी की भी कि विंग वांग जी को संभाल लेता है और वो वांग जी की तरफ देखता है जो उसे एक कोआला बियर की तरह चिपका हुआ था और रो रहा था। विंग को ये तब समझ में आया था जब उसकी शर्ट गीली होने लगी थी। विंग डर जाता है, वो वांग जी की तरफ देखता है, पर फिर भी वांग जी ने अपनी हेड को विंग के नेक पर छुपा कर रखा था और वो सिबक सिबक के रोने लगा था। विंग बहुत डर गया था। वो वांग जी को उसी बेड पर खड़ा करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं अकेला रहूँगा, मुझे फिर से डर लगेगा। विंग तुरंत वांग जी को अपने आप से थोड़ा सा दूर करता है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट वर्क पे जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। तब वांग जी अपना हेड
बहुत ज़ोर से ना में शेक करता है और कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तब विंग कहता है, ठीक है मैं हाफ डे लेकर ही आ जाऊँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, रो तो मत। तब वांग जी कहता है, नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। इतना बोलकर वो फिर से विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी के पीठ पर हल्के से हाथ घुमाते हुए कहता है, रो मत, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपने काम पर जा रहा हूँ और जल्दी आ जाऊँगा। तब वांग जी कहता है, नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, पर आप मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ ना। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। विंग वांग जी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं जाता, पर रो तो मत। तब वांग जी और भी ज़ोर से रोते हुए कहता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, जैसे सब मेरे साथ झूठ बोलते हैं आप भी मेरे साथ झूठ बोलोगे और मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा ही नहीं तो कैसे, तो अगर मैं तुम्हारी आंखों से दूर ही नहीं जाऊँगा तो कैसे तुम्हें छोड़ के जाऊँगा, ठीक है मैं नहीं जा रहा हूँ ना। वांग जी तुरंत अपना हाथ आगे करता है और कहता है, प्रॉमिस। विंग उसके हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, प्रॉमिस नहीं जा रहा। तब वांग जी अपनी रोती हुई आवाज़ में कहता है, आप बाकियों की तरह मेरा प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं ना, आप मुझे अकेले तो नहीं छोड़ के जाओगे ना। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके आंसू पोंछता है और कहता है, मैंने तो अब प्रॉमिस भी कर दिया, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिस से लीव ले लेता हूँ, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और बाद में ब्रेकफास्ट कर लो, बहुत लेट हो चुका है और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं खाया। इतना बोलकर वो वांग जी को उस बेड से नीचे उतारता है। वांग जी को अभी भी विंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि विंग उसे छोड़कर चला जाएगा, तो वो विंग को कहता है, आप पक्का नहीं जाओगे ना, आप सच में नहीं जाओगे ना, मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ ना, आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे ना। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसे हल्के से अपने पास करता है, उसका सिर अपने सीने में रखता है और हल्के से उसे टैप करते हुए कहता है, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं ही जाऊँगा, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ जाके मेन डोर लॉक कर दो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो मेन डोर लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। उसने लिटरली मेन डोर को चाबी से लॉक किया था, उसने सिर्फ अंदर से उसे लॉक नहीं किया था, बल्कि चाबी से उसे अच्छी तरह से लॉक करके वो चाबी अपने पास ही रख ली थी। उस की को अपने पास ही वांग जी वॉशरूम में भी ले जाता है और तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ही फटाफट रेडी होकर बाहर भी निकलता है। उसे विंग पर यकीन नहीं था, उसे लगा था कि विंग विंडो से कूदकर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। विंग वही डिनर टेबल के पास उसका ब्रेकफास्ट लगा रहा था। वांग जी विंग को देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भागते हुए विंग की तरफ जाता है और उसे हक करता है और कहता है, गगन ने अपना प्रॉमिस निभाया। इतना बोलकर वो बहुत खुश हो जाता है और विंग को और भी टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी के सर पे हल्के से हाथ घुमाते हुए कहता है, गगन तुमसे किया गया कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, अब चलो बैठो और खाना खा लो। इतना बोलकर वो वांग जी के लिए चेयर पुल करता है। वांग जी भी कंफर्टेबली उस चेयर पर बैठ जाता है और विंग भी वांग जी के साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। विंग ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि वो बहुत सुबह ही उठा था और वांग जी लगभग दोपहर होने में आई थी तब जाकर उठा था। सो वो जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग को ऑफ़र भी किया था पर विंग ने रिफ्यूज़ कर दिया। विंग वांग जी को ऐसे ही हैप्पीली खाते हुए देख रहा था और वांग जी एक बच्चे की तरह खा रहा था। अचानक वांग जी विंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि विंग उसे बहुत इंटेंस नज़रों से घूर रहा है। वांग जी
विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ गगा? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये सब कब तक चलेगा? वांगजी थोड़ा गुस्सा हो चुका था। वो जो खा रहा था उस बाइट को मुंह में ही रोक देता है और अपने हाथ में जो उसने नेक्स्ट नी वाला पकड़ा हुआ था उसे भी नीचे रख देता है और कहता है, अपने मुंह में वो खाना भरे हुए ही वैसे ही कहता है, आप पर मैं बर्डन बन रहा हूँ। विंग वांगजी को पानी देता है और कहता है, खाना ख़त्म करो। तब वांगजी कहता है, नहीं, मुझे अभी जवाब दो। इतना बोलकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, क्या आप पर भी मैं बर्डन बन चुका हूँ? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? वांगजी अब अडल्ट की तरह बातें कर रहा था, मतलब उसका चाइल्डिश बिहेवियर जैसे पल में गायब हो चुका था। वो विंग पर गुस्सा कर रहा था और विंग की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। वांगजी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो आप मुझसे परेशान हो चुके हो? क्या आप भी मुझसे इरिटेट हो चुके हो? आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? इतना बोलकर वो विंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ता है और कहता है, नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपको छोड़ के जाने ही नहीं दूंगा। आप मेरे पास ही रहोगे। आप मेरा हमेशा ख्याल रखोगे, ऐसे ही। इतना बोलकर वो विंग को हक कर लेता है। विंग वांगजी के सिर पर हल्के से प्यार से हाथ को घुमाते हुए कहता है, वांगजी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, पर तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तुम पिछले 4 दिनों से यहाँ हो। अपनी ही किडनैपिंग का तुमने नाटक रचा है। पूरा शहर तुम्हारे लिए परेशान है। तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम डैड है जो तुमको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पूरे शहर, इनफैक्ट पूरे कंट्री में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा जा रहा है और तुम यहाँ इस छोटे से घर में रह रहे हो। वांगजी विंग की तरफ देखता है, उससे थोड़ा दूर होता है और कहता है, पर मैं उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहता गगा। आप जानते हैं ना। तब विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, जो भी है पर वो तुम्हारे मॉम डैड है। तब वांगजी गुस्से में कहता है, वो मेरे मॉम डैड है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते गगा। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वरना 4 दिन हो चुके हैं। वो मुझे ढूंढ तो सकते ही थे ना। वो लैंस है गगा, उनकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, अब तक वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाए। मैं कौन सा इतना दूर हूँ, बस यही तो हूँ। वो मुझे ढूंढ सकते हैं गगा, पर उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। आपने देखा, वो मुझे बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे, वरना मैं तो अब तक उन्हें मिल जाता ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, तुम छुप के बैठे हो। ये घर सिटी से थोड़ा दूर है, तुम्हें यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए कंसर्न नहीं है। ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, वरना वो इतने सारे पैसे तुम पर खर्च नहीं करते। तब वांगजी कहते हैं, पैसा पैसा पैसा, बस पैसों से प्यार है उन्हें अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ उनकी रेपुटेशन चाहिए और वही उन्हें प्यारी है। उन्हें उनका बच्चे से कोई लगाव नहीं है। गगा, मुझ पे यकीन कीजिए गगा, मैं उनके साथ रहता हूँ। तब विंग कहता है, पर ये कब तक चलेगा वांगजी? तुम नाटक कर रहे हो और 4 दिन से यहाँ हो, और कब तक ये खेल चलने वाला है? तुम्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आगे। तुमने जस्ट एक प्लान बनाया, मुझे ढूंढा और यहाँ आकर बैठ गए हो। आगे क्या? कब तक तुम यहाँ छुप के रहोगे? तब वांगजी कहता है, गगा, क्या सच में मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ? तब विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, पर तुम्हें समझना होगा वांगजी, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो और ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ तो भी करना होगा। एक तो तुम उनके पास जाओ या तो कुछ अगला कदम उठाओ। तुम ऐसे कब तक यहाँ चुप के रहने वाले हो? तुम मेरी बात समझो ना। तब वांगजी कहता है, तो आप क्या चाहते हो? तब विंग कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपने मदर फादर को। जाओ और उन्हें बताओ कि तुम यहाँ हो और उसके बाद तुम यहाँ आ जाना। फिर तुम जितना दिन चाहो मेरे साथ उतना दिन रह सकते हो।
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा गगा। तब विंग कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो? तब वांग जी कहता है, आप मॉम डैड को कॉल कीजिए और उन्हें बहुत सारे पैसे मंगवाइए। विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीफ से देखता है और कहता है, क्या? मैं क्या पूरा किडनैपर बनूं? तुमने मुझे अपने प्लान में पूरी तरह से फंसा लिया है वांग जी, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुमने पहले खुद की किडनैपिंग की प्लान रचाई, तुमने मुझे ढूंढा, पता नहीं तुम्हें कैसे मैं पसंद आ गया। तब वांग जी उछलते हुए कहता है, वो बनी, आपने उस बनी को सेव किया था ना, जिस वजह से आप मुझे पसंद आ गए। विंग सोचते हैं और कहता है, बनी? कौन सा बनी? तब वांग जी कहता है, आप भूल गए गगा? हाँ, आप तो बहुत अच्छे हो ना, इस वजह से आपने अपने अच्छे काम जो भी किए ना वो भूल जाते हो। एक्चुअली 2 मंथ्स पहले ना आप रास्ते पे थे और एक बनी घायल था और आप उसकी हेल्प कर रहे थे, मैंने तभी आपको देखा था। विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीफ से देखता है और कहता है, और उस बनी के हेल्प के बेसिस पर तुमने बिना सोचे समझे एक अनजान के घर पे आ गए और ये किडनैपिंग का सो कॉल्ड प्लान बनाया। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं खतरनाक भी हो सकता हूँ। तब वांग जी ने कहा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, मैंने आपके बारे में पूरा पता किया था, मैं जानता था कि आप कैसे हो, क्या हो, मैंने आपका पूरा बैकग्राउंड ढूंढा था गगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और फिर मैंने आपको चुना था। मैंने बहुत लोगों को चॉइस किया था और उनमें से आप एक हो, पर सबसे ज़्यादा मुझे आप ही कैपेबल लगे, इसलिए मैंने आपके साथ ही प्लान बनाया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुमने प्लान नहीं बनाया, तुमने खुद की किडनैपिंग करवाई और ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गए हो और 4 दिन से यहाँ बेवकूफ़ी की तरह छुपे हुए हो और मुझे परेशान करके रखा है तुमने। वांग जी विंग को देखता है और अपना हल्का सा मुंह उतराते हुए कहता है, क्या सच में मैंने आपको इतना परेशान कर दिया है गगा? तब विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है वांग जी, पर तुम्हें समझना होगा, मैं अभी भी तुम्हारे लिए अनजान हूँ और तुमने जस्ट एक बनी की हेल्प की बेसिस पे मुझे चॉइस किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें वो हार्म कर चुका होता। तब वांग जी कहता है, पर आपने तो नहीं किया ना। तब विंग कहता है, वो तो मैं हूँ इसलिए नहीं किया ना, पर कोई और होता तो। तब वांग जी कहता है, अगर कोई नहीं है और तो मैं क्यों सोचूं, आप हो ना, और आप तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से आपने मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा है, आप मुझसे बहुत प्यार भी करते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। प्यार वांग जी से? उसे इस नमूने से मिले सिर्फ 4 दिन हुए हैं। इनफैक्ट एक दिन रात को वांग जी अचानक विंग के घर में घुस गया था। अब 4 दिन पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग शांति से अपने घर में काम कर रहा था, अपने नॉर्मल वर्क, ऑफिस वर्क कुछ। तब अचानक उसे बहुत ज़ोर से उसके डोर पर नॉक होता है। विंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर कोई आता नहीं और जो भी आता है सिंपली वो हेल्प के लिए ही आता है। तो विंग डोर ओपन करता है, सामने वो वांग जी को देखता है। ऑब्वियसली वांग जी को हर कोई जानता था, हर दूसरे मैगज़ीन पर वांग जी का फ़ोटो रहता ही था। तो विंग वांग जी को यहाँ देखकर थोड़ा कंसर्न हो जाता है और कहता है, तुम तो। तब वांग जी विंग को आगे कुछ बोलने नहीं देता, विंग को घर के अंदर धक्का देता है और खुद भी अंदर आकर डोर अच्छे से लॉक कर लेता है और वो विंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है। विंग पूरी तरह से शॉक, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब लान वांग जी जैसा मॉडल हड़बड़ी में उसके घर के डोर को अभी तक तोड़ रहा था, ओपन करने पर उसने विंग को देखा, वो एक्साइटेड हो गया, हैप्पी हो गया और विंग को गले लगा लिया। ये क्या हुआ? विंग ये सब सोच ही रहा था कि वांग जी विंग को देखता है, थोड़ा सा दूर होता है और कहता है, फाइनली मैंने कर दिया, आई डिड इट गगा। विंग पूरी तरह से शॉक था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, पहली बात, तुम लान वांग जी हो ना? वांग जी
अपना हेड हैप्पीली शेक करता है यस में। विंग वांगजी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वांगजी कहता है मैं किडनैप होके आया हूँ। विंग डिसबिलीव से वांगजी की तरफ देखता है। किडनैप होकर यहाँ आए हो, क्या मतलब है इन वर्ड्स का? विंग वांगजी से कहता है क्या मतलब? तब वांगजी कहता है मतलब मैं किडनैप हो गया और मैं यहाँ आ गया। तब विंग वांगजी से पूछता है पर तुम्हारा किडनैप किया किसने? वांगजी बहुत एक्साइटेडली अपना हाथ विंग की तरफ करता है और कहता है आपने। ये सुनकर विंग जस्ट शॉक। मैंने तुम्हें किडनैप किया? पर कब? तुम तो खुद मेरे घर में घुसे हो। विंग वांगजी को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें किडनैप किया, और वो कब? तब वांगजी कहता है अभी तो आपने मुझे अपने घर में लिया ना। विंग कहता है मैंने तुम्हें अपने घर में लिया नहीं, तुम ज़बरदस्ती घुसे हो मेरे घर में। तब वांगजी कहता है दोनों बातें सरीकी है। इतना बोलकर वो उस घर में घूमने लगता है और कहता है वाह गगा, आपका घर कितना अच्छा है ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, मतलब जानता नहीं, मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ देखी है, पर तुम तो मुझसे ऐसे मिल रहे हो जैसे हम न जाने कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं। वांगजी हैप्पीली विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ, आप मुझे जानते होंगे, पर मैं भी आपको जानता हूँ। तो हम बिछड़े नहीं हैं, पर हम फर्स्ट टाइम मिले भी नहीं हैं। एक्चुअली मैं आपको जानता ही हूँ पहले से। विंग वांगजी को देखता है और कहता है पर मुझे याद नहीं कि मैं किसी मॉडल से हाल फिलहाल में मिला हूँ। तब वांगजी कहता है मुझसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, पर आप मुझे जानते तो है ना, तो थोड़े दिन मुझे ना अपने घर में रख लीजिए। विंग वांगजी को देखता है और कहता है तुम इंसान हो, ऊपर से इतने फेमस मॉडल हो। ये घर है मेरा, कोई होटल नहीं जिसमें तुम घुस रहे हो ज़बरदस्ती। तो वांगजी कहता है पर मैं तो आपको पे नहीं करने वाला। विंग वांगजी की तरफ डिसबिलीव से देखता है। तब वांगजी कहता है हाँ, होटल में रहने के लिए पे करना पड़ता है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। इनफैक्ट मैं अपना वॉलेट और सारी एक्सपेंसिव चीज़ें कार में ही छोड़ के आया हूँ। और आपको पता है ये किडनैपिंग लगनी चाहिए, इसीलिए थोड़ी दूर पर मैंने थोड़े घसीटने के निशान भी बना दिए ताकि सबको लगे कि मैं कंफर्म किडनैप हो चुका हूँ। विंग वांगजी की तरफ अभी भी डिसबिलीव से अपनी आंखें फाड़ के देख रहा था। मतलब हद है, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाओ, ऊपर से बोलो कि तुमने मुझे किडनैप किया है, और ये भी इतने हैप्पी। विंग वांगजी को देखता है और कहता है मुझे पूरी बात बताओ, तभी तुम यहाँ रहोगे, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन निकालता ही है कि वांगजी तुरंत विंग के हाथों से उसका फ़ोन खींच लेता है और कहता है आप पुलिस को कॉल नहीं करोगे गगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम करना क्या चाहते हो और चाहते क्या हो? तब वांगजी विंग की तरफ आता है और कहता है पहले आप बोलिए कि आप पुलिस को कॉल नहीं करेंगे और ये किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपके घर पे हूँ। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वांगजी को देखता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो। तब वांगजी कहता है मैं एक विक्टिम हूँ और आप मेरे किडनैपर हो, आपने मुझे किडनैप किया है। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें किडनैप कब किया? मैंने तुम्हें उठाया कब? मतलब मैंने तो तुम्हें देखा ही अभी पहले बार है, तो कैसे मैं तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं आपके घर में हूँ। तब विंग कहता है तब वांगजी कहता है बाहर ये कंफर्म हो चुका है कि मैं किडनैप हो चुका हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं पता। तब वांगजी कहता है आप न्यूज़ नहीं देखते? विंग वांगजी को देखता है और कहता है अभी मैं कुछ भी देखने की हालत में नहीं हूँ, तुम पहले घर से बाहर निकलो। इतना बोलकर वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे लगभग घसीटने लगता है। तब वांगजी स्ट्रांगली अपना हाथ खींच लेता है और कहता है गगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और जब तक मेरा मन करेगा तब तक रहूंगा, और आप किसी को भी सच नहीं बताओगे। तब विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है अजीब ज़बरदस्ती है, तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गए। माना तुम बड़े मॉडल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी घर तुम्हारा ही हो जाए।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस घर के पेपर्स अभी भी मेरे पास है। सो तुम्हारा मेरे घर पर कोई भी राइट नहीं है, तुम डायरेक्टली इसमें घुस नहीं सकते, जाओ बाहर। तब वांग जी कहता है ठीक है, एक काम कीजिए, आप पुलिस को कॉल कीजिए और बताइए कि मैं यहाँ हूँ। फिर पुलिस यहाँ आएगी और मुझसे पूछताछ करेगी। ये बाहर सबको कंफर्म हो चुका है कि मैं किडनैप हो चुका हूँ और फिर मैं आपका नाम लूँगा कि आपने मुझे किडनैप किया है। विंग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था और कहता है मैंने तुम्हें अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। तब वांग जी तुरंत विंग और वांग जी के जॉइंट हाथ पे देखता है जो विंग खींच रहा था वांग जी को बाहर निकलने के लिए। तब विंग तुरंत अपना हाथ पीछे खींचता है और कहता है ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने तुम्हें छुआ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है गगा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ये जानता हूँ कि आपसे मुझको कोई भी खतरा नहीं है। वैसे भी आपका घर भी छुपने के लिए परफेक्ट लोकेशन है, शहर से दूर, थोड़ा सुनसान। सो यहाँ कोई मुझे ढूंढने आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और रही बात मेरे रहने की, तो मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। और अगर गलती से भी आपने पुलिस को या किसी और को खबर करने की कोशिश की तो मैं आप ही को अपने किडनैपिंग के केस में फंसा दूंगा और फिर आप ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकते। आप अनाथ हो ना, और आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जेल में बिताओ और वही मर जाओ। विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीफ से देख रहा था और कहता है ये जोक है या ज़िंदगी है, मतलब तुम कोई मेरे साथ प्रैंक खेल रहे हो। तब वांग जी कहता है नहीं, मैं कोई प्रैंक नहीं खेल रहा, आप और मैं यही रहेंगे और आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इतना बोलकर वो जाकर विंग के काउच पर बहुत आराम से बैठता है, टीवी का रिमोट लेता है, टीवी ऑन करता है और देखने लगता है। विंग शौक था, पर उसे अपने शौक से बाहर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो तुरंत वांग जी की तरफ जाता है और कहता है तुम आखिर चाहते क्या हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ क्यों रहोगे और बाहर तुम्हारी किडनैपिंग की न्यूज़ है। अगर सच में पुलिस को तुम यहाँ मिल गए तो मैं सच में अब जेल में सड़ूंगा। तब वांग जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप चुप रहोगे तो पुलिस को बताएगा कौन। तब विंग ने कहा वो पुलिस है, गली के बच्चे नहीं हैं जिन्हें तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तब वांग जी कहता है वो गली के बच्चों से भी गए गुजरे हैं, वो तो भी मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। इतना बोलकर वो विंग को साइड होने का इशारा करता है। विंग तो खुद ही ब्लैंक था, वो चुपचाप साइड भी हो जाता है। वांग जी विंग को कहता है गगो मुझे भूख लगी है, खाने को क्या है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है रुको मैं कुछ बना के लाता हूँ। वांग जी खुश हो जाता है और तब से ये ऐसे ही 4 दिन से चल रहा था। पर विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ दूसरे ही दिन कंफर्टेबल हो चुके थे। विंग समझ चुका था कि वांग जी अभी भी बच्चा है, अंदर से वो पूरी तरह से छोटा बच्चा है। वो विंग की तरफ डिमांड करता था और विंग भी उसे कंप्लीट करता था। वैसे भी विंग की छुट्टियां ही चल रही थी तो वो वांग जी का ख्याल भी रख रहा था। और ऐसे ही 4 दिन से उनकी बॉन्डिंग अच्छी खासी हो चुकी थी और 3 दिन से विंग ने उस किडनैपिंग के बात पर कोई बात की भी नहीं थी। पर आज अचानक विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी करना क्या चाहता था। उसने न्यूज़ देखी थी, वो जानता था कि सब वांग जी के लिए बहुत परेशान है, पर वांग जी यहाँ मज़े ले रहा है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, खासकर विंग, वो तो पूरा कंफ्यूज था। वांग जी विंग को देखता है और विंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग वांग जी से कहता है तो तुमने आगे क्या करने के बारे में सोचा है, ये तो बताओ। तब वांग जी कहता है मैंने कहा ना, आप रैंसम के लिए कॉल कीजिए। विंग वांग जी को डिसबिलीफ से देख रहा था और कहता है तुम खुद यहाँ किडनैप होके आए हो, मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो अपने माँ बाप को खुद कॉल करो और पैसा मंगवा लो, और बाद में तुम यहाँ भी नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं इस मैटर में फंस जाऊँ। तुम बहुत बड़े आदमी हो विंग। वांग जी
और तुम लैंस के हायर हो। मैं अगर एक बार इस केस में फंस गया ना तो चाह कर भी निकल नहीं सकता। तब विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, गगा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं आपको इस केस में फंसने नहीं दूंगा। तब विंग ने कहा, वो जो भी हो, पर फिर भी अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। 4 दिन से तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो और ऊपर से मुझे भी कुछ भी ठीक से बता नहीं रहे हो। सो अब मुझे क्लियर करो कि ये सब हो क्या रहा है। तब वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे काउच पर बिठा देता है। वो खुद भी विंग के सामने काउच पर बैठ जाता है और विंग के लैप पर अपना सर रखता है और कहता है, गग, मैं बस प्यार चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं जब 10 साल का था तब से मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझसे कहा था कि वो मुझे मॉडलिंग करते हुए देखना चाहते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मॉम डैड कहते हैं वैसा करूंगा, तो वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। एक्चुअली ये बचपन से था गगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी मेड्स थी, बहुत सारे वर्कर्स थे। मैं जो बोलता था वो मेरे पास आ जाता था, पर फिर भी मुझे मेरे मॉम डैड का प्यार कभी नहीं मिला गगा। वो लोग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। एक बार तो मैं स्कूल में भी फर्स्ट आया था। मैंने बहुत कोशिश की थी बचपन में कि मैं अपने मॉम डैड को अपने प्राउड फील करवा सकूँ अपने आप पर, और ऐसा होता भी था, पर वो सिर्फ लोगों के सामने गगा। वो अकेले में मुझे छोड़ देते थे, मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं देते थे। मेरे पास बहुत पैसा था गगा, पर मेरे पास कभी भी मेरी माँ नहीं थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है गगा, आपको तो पता है ना। और मैं हमेशा सोचता था कि मेरी मॉम अगर मेरे पास रहेगी तो वो मुझे अंधेरे से प्रोटेक्ट करेगी, पर ऐसा कभी नहीं होता था गगा। वो मेरे पास कभी नहीं रही, और इनफैक्ट वो ही बचपन में मेरा डर भगाने के लिए मुझे और भी अंधेरे कमरे में छोड़ देती थी, मुझे वहाँ बंद कर देती थी। मेरे डैड भी गगा मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। वो बस दुनिया के सामने मेरे साथ प्यार का दिखावा करते थे। वो ऐसे दिखाते थे कि उन्हें उनके बेटे से कितना प्यार है, वो उस पर कितना प्राउड फील करते हैं, पर अकेले में कभी मेरे साथ नहीं रहे गगा। हमने कभी फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, पर मैंने एक बार भी अपने मॉम डैड के साथ डिनर या लंच नहीं किया गगा अकेले में। मैं हमेशा पार्टीज़ में ही उनके साथ रहता था। मैं उनके लिए एक शोपीस हूँ जो कहीं भी वो मुझे दिखाते फिरते हैं, पर अकेले में वो शोपीस बिल्कुल अकेला है। उसके पास कोई नहीं है, कुछ मेड से, सर्वेंट से, पर वो सब भी तो मुझसे पैसों की वजह से ही जुड़े हैं ना। अगर उनमें से किसी एक को भी मैं सैलरी ना दूँ तो वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये हमेशा होता आया है गगा, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। बचपन में ना मेरे पास एक मेड थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर एक बार ना उसने कुछ तो भी गलती की थी। क्या हुआ था मुझे तो नहीं पता, पर फिर भी उसे मम्मा ने डांटा तो वो मुझे छोड़ के चली गई और फिर कभी नहीं आई। मैं बहुत रोया था गगा, पर फिर भी वो नहीं आई, और फिर ऐसा ही होता गया। बहुत से लोग मुझे छोड़कर चले गए और नए आते गए, और फिर वो नए भी पुराने होकर चले गए। कोई भी मेरे पास नहीं रहता गगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब सिर्फ दिखावा करते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे मॉम डैड भी मुझे देखने नहीं आएंगे गगा। उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, उन्हें बस उस लैन एम्पायर के हायर की फ़िक्र है। उन्हें ये वांगजी नहीं चाहिए गगा, उन्हें लान वांगजी चाहिए। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे गगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं किडनैप हो जाऊंगा तो हो सकता है मैं उनकी अटेंशन ग्रैब कर पाऊँ, जो मैं बचपन से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गगा कि मॉम डैड मेरे पास रहे, वो भी नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह मुझे घुमाने ले जाए, मेरे साथ बैठकर खाना खाए, मेरे साथ मूवीज़ पर जाए, मेरे साथ हंसे, मेरे साथ खेले, मेरे डर में मेरे साथ रहे। जैसे जैसे आप हो ना गगा, 4 दिन से आप बिल्कुल मेरे साथ हो, और आप मुझे छोड़ के भी कहीं नहीं जा रहे हो, मेरी सारी डिमांड को भी कंप्लीट कर रहे हो, और रात में आप मुझे अपने पास लेके सोते हो। मैं बहुत खुश हूँ गगा।
मैं ऐसा प्यार अपनी मॉम डैड का चाहता हूँ गगा, पर वो मुझे कभी नहीं मिला। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं किडनैप हो गया तो मेरे मॉम डैड का पूरा अटेंशन, पूरा फोकस मुझ पर आ जाएगा और वो मुझे ढूंढेंगे। पर ऐसा अभी भी नहीं हुआ गगा। 4 दिन हो गए पर फिर भी उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं। उन्हें पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। बस फिर से उन्होंने पैसा यूज़ किया और इनाम रख दिया मुझ पर। क्या ऐसा ही होता है गगा सबके साथ? विंग वांगजी को अपनी लैब से उठाता है, उसे अपने पास होल्ड करता है और कहता है, वांगजी, तुम्हारे मॉम डैड को वर्क है जिस वजह से वो ऐसा करते हैं, वरना ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो विंग को देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है गगा, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करते। तब विंग कहता है, ऐसा नहीं है वांगजी, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस तुम्हें वक्त नहीं दे पाते। तब वांगजी कहता है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या आप मुझे हमेशा अपने पास रखोगे? विंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब मेरे पास रहोगे? तब वांगजी कहता है, आप मुझे बहुत पसंद हो गगा। इनफैक्ट मैं इतना बोलकर वो अपनी नज़रें झुका देता है और अपने हाथों से खेलने लगता है। वो विंग वांगजी की तरफ देखता है, उसका हल्का सा हेड ऊपर करता है और कहता है, तुम क्या? तब वांगजी कहता है, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ गगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो आप जो चाहोगे ना वो आप मुझसे ले लो। आपको पैसा चाहिए ना, मैं आपको ना बहुत सारा पैसा देता हूँ जिससे आपको कहीं भी वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ना बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ खेलो, मेरा ख्याल रखो और मेरे बन जाओ। फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। मुझे आपसे दूर ही नहीं होने वाला और मैं आपसे दूर ही नहीं होने चाहता। तो आपको पैसा अगर चाहिए तो मैं बहुत सारा ला के देता हूँ, और बस मेरी एक शर्त है, आप मुझसे दूर मत हो ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ। तब वांगजी अपनी ऊंची आवाज़ में कहता है, नहीं गगा, आप मेरे लिए अनजान नहीं हो। 4 दिनों से आप मेरा छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखते हो। मैंने आपको कितना परेशान किया, मैंने जानबूझ के आपको बहुत परेशान किया, फिर भी आपने सब कुछ सहा। और आप मुझे रात को भी गाना सुनाते हो, मेरे साथ सोते हो, मेरे साथ रहते हो। आपने मुझे अपने हाथों से भी खाना खिलाया। मैंने जब जिद की तब आपने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया गगा। आप जानते हैं, पहले मैं भूखा भी सो जाता था, फिर भी कोई मुझे देखने नहीं आता था, पर आपने मुझे भूखा भी नहीं सोने दिया। आपने मुझे डांट कर खाना खिलाया। तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको जो चाहिए ना आप वो मुझसे मांग लो, मैं वो दे दूंगा, बस आप मुझसे दूर मत जाओ। इतना बोलकर वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी तुम मेरे पास नहीं रह सकते। मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ और ऊपर से एक अनाथ हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, और तुम लैंस के हायर हो और तुम मेरे पास किस हिसाब से रहोगे? तब वांगजी तुरंत कहता है, लाइफ पार्टनर। विंग ये सुनकर शॉक हो चुका था। वांगजी एक्साइटमेंट में विंग की तरफ देखता है और कहता है, हम शादी कर लेते हैं, फिर तो हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा ना। और आप हक की बात कर रहे हो ना, आप एक काम करो, मेरे हस्बैंड बन जाओ और सब ठीक हो जाएगा। विंग शॉक हो चुका था। वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वांगजी कहता है, वो मैं आपसे ना। तब विंग वांगजी से दूर होता है और कहता है, मैं आपसे ना क्या? तब वांगजी अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, वो मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग पूरी तरह से शॉक, वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तब वांगजी कहता है, हाँ, वो असल में मैं आपसे प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है, वांगजी, तुम और मैं, हम दोनों मैन हैं। तब वांगजी कहता है, हाँ, तो आप मेरे टॉप बन जाना और मैं आपका बॉटम। विंग शॉक, पूरी तरह से शॉक। वांगजी विंग को कैसी बातें बोल रहा था। तब विंग वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम
बच्चे हो ये मानता हूँ, पर ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा ना, ये कोई जोक हो रहा है। तब वांगजी तुरंत अपनी जगह से उठता है और कहता है, जोक नहीं है, जोक नहीं गगा, आप सच में मुझसे शादी कर लो, फिर आपके पास हक होगा। और वैसे भी ये तो आजकल बहुत आम बात है ना, बहुत से लड़के शादी कर लेते हैं, तो हम भी कर लेते हैं। और मैंने बहुत सी मूवीज़ भी देखी हैं और ऐसा होता है गगा, आप मुझसे शादी कर लो और फिर आपको और मुझे कोई एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगा। विंग वांगजी को देखता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो ना, या तुम मजाक कर रहे हो। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। तब वांगजी कहता है, गगा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ना मैं पागल हुआ हूँ, पर मैं यही चाहता हूँ, अगर मैंने आपको ये साबित कर दिया कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते, तो आप मुझसे शादी करोगे और ये फाइनल डिसीजन है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.